हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे सुबह के जो पॉडकास्ट थे। एक्चुअली मैं जब बनाने बैठती हूँ ना तो बहुत बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही होती है और सारे के सारे मैं बात करते जाती हूँ। और कई बार पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाता है और बहुत लंबा होता है ना तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज करने लगती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पार्ट बाय पार्ट में डाल दिया था मैंने, और अब ये कुछ जो पॉइंट्स थे वो वहाँ मिस हो गए थे, क्योंकि कहीं की कहीं बातें होने लगती हैं, हम वहाँ जाते हैं, स्क्रिप्ट हमारे पास होती नहीं है। तो अभी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं जो कि मैंने माता जी के व्लॉग में देखे थे। ऑल्सो जो छोटा कपूत है माता जी का, यानी कि छोटा कीचड़, उसका भी व्लॉग आया है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं। हालांकि मैं उसका पूरा डिस्कशन यहाँ नहीं करने वाली हूँ। और उसका एक और व्लॉग भी आ चुका है इस बीच, जब बुआ आ गई हैं, दादी आ गई हैं, कुछ कुछ हो रहा है। रो दी है, जो उसकी पत्नी है वो रो दी है, उसके फैमिली से फोन आ गया है तो वहां रोने लग गई है। वो अब हर एक छोटी चीज कैप्चर करेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला। तो अब ये जो है ना, बहुत गंदगी में उतरने वाले हैं ये लोग। मतलब ऑलरेडी, मतलब किसी की मौत इनके घर में हुई है, उस पर ये जो है डॉलर की रोटी अपनी सेक रहे हैं। और उसके बाद ये लोग उम्मीद लगाते हैं कि सामने वाले लोग जो इन पर रिएक्शन दे रहे हैं या इनको जो कमेंट कर रहे हैं वो इनके साथ हार्श ना हो, वगैरह वगैरह। तो बात करेंगे हम सारे कुछ के बारे में इस वाले पॉडकास्ट में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो माता जी ने अपने एक व्लॉग में बोला था कि मिसकैरेज जिस दिन हुआ उनकी बहू का, तो वो बाद में हुआ, मतलब दर्द जो उसे शुरू हुआ वो बाद में शुरू हुआ। सुबह से ही हम नहा धुआ के तैयार हो जाते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, इसलिए हम लिपस्टिक लगाए दिख रहे थे। क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल उठाया ना कि माता जी खुश थी, माता जी तो व्लॉग बना रही थी। तो माता जी ने एक अलग ही एग्जाम्पल यहाँ पर देने की कोशिश की है, अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की अलग ही एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पर दिया। लेकिन मैंने आंटी जी के वो सारे व्लॉग्स जाकर देखे जिस दिन से मिसकैरेज हुआ है, क्योंकि 3 दिन उन्होंने बताया, मैं 3 दिन से वहां पर जाकर देखा। हर एक व्लॉग में लिपस्टिक थी। चलो पहले दिन हम मान लेते हैं कि लिपस्टिक थी और उस दिन मिसकैरेज हुआ तो लिपस्टिक नहीं पूछी, लेकिन अगले दिन भी लिपस्टिक थी, उसके अगले दिन भी लिपस्टिक थी, दिन में 3-3 व्लॉग आ रहे थे, सब में लिपस्टिक थी और सब में नॉर्मल ही बातें आंटी कर रही थी। इसके अलावा जिस दिन मिसकैरेज की खबर उजागर हुई है, उसी दिन आंटी जी ने एक रील छापी थी जहां वो मस्त फुल ऑन मेकअप करके, लिपस्टिक, काजल वगैरह सब, बिंदी बिंदी सब, अच्छे बाल खोले थी, अपने लटे जो हैं वो बार बार छेड़े जा रही थी और उन्होंने एक रील डाली थी। तो यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन किस काम का है, जब ये खुद अपने ही चैनल की वजह से एक्सपोज हो रही हैं? तो एक लिपस्टिक की वजह से ये क्या साबित करना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आया। और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि इनके घर में थोड़ा सा रोने धोने वाली शक्ल बनाकर बिना लिपस्टिक के अब ये लोग घूम रहे हैं, जब से उजागर हो गया। जब तक उजागर नहीं हो रहा था, इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, इनके चेहरे पर एक दुख की लाइन नहीं दिखाई दे रही थी, कहते ना, माथे पर एक सिकुड़न नहीं दिख रही थी इन लोगों के। लेकिन जैसे ही ये रिवील हो गया, वैसे ही बिना लिपस्टिक के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सबसे पहले आंटी जी की लिपस्टिक पर टारगेट करते हैं कि भाई, आपके घर में तो दुख चल रहा है और आप तो लिपस्टिक और फुल ऑन मेकअप के साथ बैठे हो। तो आंटी कतई बहुत होशियार है। तो आंटी और आंटी की सुपुत्री, हाँ हम उन्हें सुपुत्री कहेंगे क्योंकि वो माँ को लेकर ठीक ठीक है, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो तो कपूत हैं और हम उनको कपूत ही बोलेंगे। आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बोला है कि हम जब से ये बात सामने आई है, लोग हमें ही बातें सुना रहे हैं, हमें ही गलत बता रहे हैं, हमारी गलती नहीं भी होती है तो 2-4 लोग आकर हमें सुना जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, अच्छे लोग चाहे जितना अच्छा कर ले उनको सुनने को ही मिलता है। अरे आंटी, आप खुद को, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड अच्छी इंसान है आंटी। आंटी को अच्छा कोई दूसरा बोले या ना बोले, लेकिन आंटी स्वयं अपने आप को बहुत अच्छा बता रही हैं यहाँ पर कि आंटी तो बहुत ही अच्छी हैं। हमारी जो अप्सरा ताई जी हैं, उन्होंने एक निर्णय भी लिया है। उनका निर्णय ये है कि अब अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर एक्सपेक्ट करती है उनकी बहू, मतलब कुछ प्रेगनेंसी वगैरह का केस होता है, तो वो अब अपनी बहू को मायके पठा देंगी कि भाई मायके जाओ, हमें अपने सर पर जो है ये दोष नहीं लेना है। ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है। लेकिन एक बात गौर फरमाने वाली है कि जब इनका मिसकैरेज हुआ, ये इनके कपूत ही बता रहे हैं छोटे वाले, जब इनका मिसकैरेज हुआ तो उसकी फैमिली में किसी को नहीं बताया गया। उनको पता कैसे चला है? व्लॉग डलने के बाद पता चला है। और जब वो लोग फोन लगा रहे थे तो ये लोग उठा नहीं रहे थे। ये सब यही बता रहे हैं अपने व्लॉग में, हम अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं कर रहे हैं, है ना। और एक सवाल यहाँ और उठता है हमारा आंटी जी से कि जब प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों को पता चला तो आप लोग थे अंबाला में आप लोगों को पता चला, वहां हल्ला भी पिट गया था, सब कुछ हो गया था। तो बहू बेटे को एक बड़ी जगह से छोटी जगह क्यों लाया गया? हम तो सुन रहे थे कि पंकज और निशा भी वहीं रहे थे, उनकी बच्ची वहीं हुई है, और बहुत जो है लप्पू और लप्यायन ने काफी ज्यादा उनका साथ दिया था, काफी ज्यादा उनकी केयर टेक की थी। तो जब अपने घर के बच्चे, अपने घर के ही छोटे भाई के
जब अपने ही घर की छोटे भाई की पत्नी प्रेग्नेंट है, तो लप्पी उसको क्यों नहीं अंबाला रखी? क्यों उसको सीवान पठाया गया? जब वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उतनी। जबकि देखा जाए तो अंबाला में भी कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग बड़ी-बड़ी तो हाँकते हैं ना। बड़ी-बड़ी तो हाँकते हैं, देखा जाए तो अम्बाला में भी कुछ नहीं है, अगर कहीं जाना हो तो आपको काफ़ी कुछ ट्रैवल करके जाना पड़ता है, कहीं पहुँचना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग गुणगान गाते हैं, महल, कोठी और हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं, तो उस हिसाब से और दूसरी बात पंकज और निशा की बच्ची भी वहीं पर हुई है और काफ़ी कुछ इन लोगों ने उसके साथ उनका हेल्प की थी, तो अपने घर के लोगों की क्यों नहीं कर पाए? उसका पता चलते ही क्यों सीवान पठाने की बात की गई थी? क्यों आंटी जी कह रही थी कि हमको और जो है भंजना को बिठा दो ट्रेन में, हम सीवान जाना चाहते हैं? क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पर। आंटी जी ने सफाई भी दी है, उन्होंने कहा है कि खाना बनाने वाले 2-4 लोग हैं, बाथरूम साफ करने वाले अलग लोग हैं। तो आंटी जी अगर खाना बनाने वाले 2-4 लोग हैं, तो महावर लगाने के लिए भी एक आध लोगों को हायर कर लेती, एक आध लोगों को झुककर 5 बार जो पैर आप लोगों के यहाँ छूने की रीत है, उसके लिए भी लगा लेती। 2-3 महीने की छुट्टी दे ही देती फिर बहू को, इससे भी छुट्टी दे देती ना। और ये तो झूठ आप बोलिए नहीं कि खाना बनाने वाले 4 लोग हैं। कितनी बार हमने उसे किचन में काम करते देखा है। अभी जब लप्पी थी उस घर में और कंट्रोवर्सी की बात वो कह रही थी अपनी ही देवरानी से कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़ती है, तो उसमें वहाँ पर वो रोटी बेल रही थी भंजना। तो क्या है आप? और ये देखिए आंटी जी का कर्मा देखिए आप। 3-4 दिन पहले आंटी जी जगत दीदी एंड फैमिली को बोल रही थी कि तुम्हारे तो पापा पियून है, तुम्हारी माँ तो काम वाली है ना? और आज 4 दिन बाद आंटी खुद सफाई दे रही है कि हमारे घर में 4-4 नौकर लगे हैं। जो सफाई 4 दिन पहले जगत दीदी एंड फैमिली दे रही थी, वही सेम टू सेम सफाई आज आंटी जी को देनी पड़ रही है। तो भाई कर्म, भाई हम तो ये देखते हैं इन लोगों को कर्मास बहुत जल्दी लौट कर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। माता जी ने ये भी साफ कर दिया है कि भाई जो कुछ भी हुआ है वो मिसकैरेज नहीं हुआ है, उसका कारण कुछ और था, जो माता जी बता चुकी हैं कि मांस का एक लोथड़ा था, उसमें कोई हृदय दिल धड़क नहीं रहा था, ऐसा था वैसा था। अब ये देखिए आप कि इनके घर में कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, आपस में ये लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के व्लॉग भी नहीं देखते हैं ये। छोटे कीचड़ ने खुद अपने व्लॉग में जब वो मिसकैरेज की बात बताने आया है, उस व्लॉग में खुद उसने बोला है कि हाँ, मेरी पत्नी 5-5 बार जो झुककर पैर छूती थी, वो नहीं उसे करना चाहिए था, रील उसे नहीं बनानी चाहिए थी, अगली बार से हम ध्यान देंगे। और आज वाले व्लॉग में उसने थोड़ी-सी पलटी ज़रूर खाई है, लेकिन यहाँ पर भी वो ऑडियंस से बोल रहा है कि आप लोग हमें सही हिदायत देते थे और हमने आपकी बात नहीं मानी। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं और आगे आने वाले वक़्त में हम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आप लोग जो हमें बोलोगे करने के लिए, हम वैसा करेंगे। आज खुद बोला है ये। और जो इनकी बेटी जी हैं यानी कि टुच्ची दीदी, उन्होंने वो बोल दिया है जो मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और मैंने बोल भी दिया था पिछले व्लॉग्स में कि भाई मिसकैरेज की बात इन लोगों ने इसलिए छुपाई थी क्योंकि इनको मालूम था कि जैसे ही ये बात सामने आएगी तो इन पर ऐसे वाले रिएक्शन भी बनेंगे, इनको ऐसे वाले कमेंट्स भी आएंगे कि तुम्हें कर्मा मिला है, किसी की बद्दुआ लगी है या तुम्हारी बद्दुआ तुम्हें लौट कर मिल गई है, ये वाली बात होनी थी। इसलिए इन्होंने इस वाले चीज़ को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि जब ने यही रिवील नहीं किया था कि प्रेगनेंसी है, तो ये अगर वो नहीं करते रिवील तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि छोटे कीचड़ को तो डॉलर कमाने थे, छोटे कीचड़ की तो अंदर से जो कहते हैं ना कि जल गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि प्रेगनेंसी वाले ब्लॉग छापेंगे, जो वो छाप नहीं पाया, तो उसने यहाँ पर मिसकैरेज वाले ब्लॉग्स छापने स्टार्ट कर दिए। अब आप इसकी भी बेशर्मी देखो, ये कितने गंदी हालत में इसकी बीवी है। एक जो पति होता है ना, अगर वाकई में वो अपनी वाइफ से प्यार करता होगा ना, तो वो अपनी पत्नी को दर्द में देखकर वो भी दर्द से तड़पने लगेगा या रोने लगेगा या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। भले ही लड़के नहीं रोते हैं, लेकिन एक होता है यार अंदर से कि उन्हें बुरा फील होता है वो देखकर ऐसी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, भावुक होता है इंसान। लेकिन नहीं, ये भावुक नहीं हो रहा था। ये क्या कर रहा था, ये मोबाइल लेकर उसको जो है कैप्चर कर रहा था, क्योंकि इसको तो व्लॉग्स में डालना था ना। ये तो प्लान करके बैठा था कि हमें व्लॉग्स में डालने हैं। और इसके टाइटल और थंबनेल पर अलग ही क्रिएटिविटी चल रही है, अलग ही क्रिएटिविटी चल रही है। जो आज इसका एक व्लॉग आया है, आज इसका के 2 व्लॉग आए हैं, दूसरा वाला मैंने नहीं देखा है जिसमें बुआ और दादी आ गई हैं। उससे पहले वाला जो व्लॉग है उसके थंबनेल की आप क्रिएटिविटी देखना, और उस व्लॉग को अगर आप खोल कर देखोगे ना तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है। कोई व्यक्ति इतना परेशान है, परेशानी चलो ठीक है, हम एक बार के लिए ये भी मान लें कि आप ऑडियंस के साथ अपना दुख बांट रहे हो, दुख सुख बांट रहे हो, लेकिन उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है बकायदे। और बीच में इसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश किया, क्योंकि इसको वहां पर निकालना था थंबनेल।
लेकिन हुआ क्या कि भंजना वहां भावुक नहीं हुई, भंजना वहां पर रोई नहीं। अगर भंजना उस मूवमेंट पर रो देती तो थंबनेल पर वही आपको दिखाई देता, लेकिन भंजना नहीं रोई तो इसने धीमे से अपना हाथ हटा लिया और इसने फिर क्या किया, भंजना के फेस को इसने जूम किया, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाया और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था ना सैड वाला, उसको इसने फुल वॉल्यूम पर चला दिया। तो ये है इसकी बेशर्मी। अब आपको इसको देखकर लगता है कि ये सेंसिटिव बंदा है, या ये अपनी पत्नी के दुख में दुखी है, या ये मतलब इसको बुरा फील हो रहा है। नहीं, इसको केवल और केवल कंटेंट दिख रहा है और कंटेंट ही ये यहाँ पर जो है छापना चाह रहा है, इसको और कोई लेना देना नहीं है। इसके थंबनेल, टाइटल, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ये चीज चीख चीख कर बता रहा है कि ये बंदा जरा सा भी इमोशनल टच नहीं रखता है अपनी वाइफ से। और ये तो मैंने तब भी देखा था जब ये प्रेगनेंसी वाला वो जो किट इन्होंने दिखाया है, जिस शॉर्ट में इन्होंने ये चीज दिखाई है ना कि प्रेगनेंसी वाला वो रखा हुआ है, जो इन्होंने टेस्ट किया है प्रेगनेंसी, तो वहां पर जो इसने बोला ना कि हो गया तमाशा, चलो मम्मी को बताएं, वहीं से पता चल रहा है कि ये कितना भावुक इंसान है। मतलब इमोशनल मूवमेंट्स पर भी ये बंदा इमोशनल नहीं हो पा रहा। और इसकी वाइफ वाकई बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल बंदी है वो मुझे मतलब बिल्कुल इन लोगों से अलग लगती है। वो बेहोशी की हालत में भी गंदा कुछ नहीं बोल रही थी। ये खुद इनके फैमिली ने बोला है, ये खुद इनकी फैमिली ने अपने मुंह से बोला है। और जितना वो क्लिप दिखाई गई है वहां पर वो बहुत नॉर्मल बोल रही है कि मम्मी जी पास में ही रहना, जाना मत। मतलब ये लोग कैसे हैं, निर्दयी टाइप के ये लोग हैं। एक कमेंट मैं लेना चाहूंगी और बस उसके बाद हम पॉडकास्ट को करेंगे एंड। तुम्हारे पापा ने बोला था स्वाति को तुम्हारा बच्चा जहां से आया है वहीं डाल लो, और अंशु को बोला था ड्रामा कर रही है। वही बातें तुमको खुद लग गई। कलयुग है, यहीं का यहीं मिलता है। जब खुद पर बीतता है तब पता चलता है, दूसरों को बोलना आसान है। तो ये है जो सेंसिबल ऑडियंस है, जो चीजें समझती है, जो इनकी गलतियां पकड़ती है। और कहीं ना कहीं इनकी हरकतों की वजह से जहां इन्हें सिंपैथी मिलनी चाहिए थी वहां इन्हें सिंपैथी नहीं मिल रही है। तो अब सोच लो कि ये किस लेवल के गंदे व्लॉगर्स हैं जिनके साथ ऑडियंस की इतने बुरे वक्त में भी सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं है। तो ये था आज का पॉडकास्ट, करते हैं इसको यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।